रवि एक आम लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे। लेकिन हर बार उसके मुंह से एक ही लाइन निकलती, मेरे बस की बात नहीं है। वो मेहनत करता था, लेकिन अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करता था। एग्जाम आते तो डर जाता, इंटरव्यू के पहले ही मान लेता, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी ये सोच आदत बन गई, और जैसे जैसे वो सोचता गया, जिंदगी सचमुच वैसी होती गई। हर कोशिश अधूरी, हर सपना अधूरा। एक दिन रवि की लाइब्रेरी में नजर पड़ी एक पुरानी किताब पर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो पन्ने पलटने लगा। पहला ही वाक्य उसके दिल में उतर गया, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। रवि हंसा। अगर सोच से जिंदगी बदल जाती तो सब करोड़पति होते। लेकिन पता नहीं क्यों उसने वो किताब पूरी पढ़ने का फैसला कर लिया। किताब में लिखा था, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच बनाने लगता है। रवि ने सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं। हर सुबह उठकर आईने में देखता और बोलता, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। शुरू में यह सब नकली लगा, जैसे वह किसी और की बातें दोहरा रहा हो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज यही करता रहा। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। रवि के दोस्त बोले, तू बोलेगा? तू तो हमेशा डर जाता है। पर इस बार रवि ने मुस्कुरा कर कहा, आज नहीं डरूंगा। उसने गहरी सांस ली, स्टेज पर गया और बिना रुके पूरी बात रख दी। सब तालियां बजाने लगे। पहली बार रवि को लगा उसका दिमाग सच में बदल रहा है। उस दिन के बाद रवि ने कभी नहीं हो पाएगा नहीं कहा। उसने अपने मन को ट्रेन किया, जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में टॉप किया, एक अच्छी नौकरी मिली, और फिर एक दिन उसने कहा, सब कुछ तब बदल गया जब मैंने अपनी सोच बदल दी। कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके दिमाग का आईना है, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो आज से शुरू कीजिए अपने दिमाग से कहना, मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागतम है दी ऑडियो चैप्टर में, जहां हम सब मिलकर अच्छी अच्छी किताबें सुनते हैं। तो आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी खुशहाल और स्वस्थ हैं। मैंने इस किताब की सारांश की शुरुआत एक छोटी सी कहानी सुनाकर की है। उस कहानी के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि यह किताब वास्तव में क्या कहना चाहती है। तो आइए अब विस्तार से सुनते हैं और गहराई से समझते हैं इस किताब के विचारों को। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने आसपास क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते? असल में सफल लोगों और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर क्या चल रहा है इसमें होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब लिखी, कहते हैं, द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। यानी जीवन का नियम है विश्वास का नियम। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आपकी जिंदगी में घटित होता है। पहले यह विचार थोड़ा अजीब लगता है, मुझे भी लगा था। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप खुद को ग्रो करने की दिशा में रखते हैं, तभी आप इसे सही से समझ पाते हैं। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में इस बात को साबित किया। एक बार उन्हें सार्कोमा नाम की गंभीर बीमारी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। उसके बाद उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर पूरा विश्वास हो गया। अब ये वीडियो कोई मेडिकल सलाह नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इन आइडियाज को एक बार ट्राई कीजिए, खुद को प्रूव या डिस्प्रूव कीजिए, तभी आप जान पाएंगे कि आपके लिए सच क्या है। वैज्ञानिक रूप से भी यह देखा गया है कि हमारे थॉट्स का सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। एक चीज होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहां लोगों को नकली दवाई दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि यह असली है। फिर भी लोगों की हालत सच में बेहतर हो जाती है, क्योंकि उनका मन मान चुका होता है कि वो ठीक हो रहे हैं। इसी का उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी को कह दिया जाए कि उसे कोई बीमारी है, जबकि असल में नहीं है, तो भी उसे उसी बीमारी के लक्षण महसूस होने लगते हैं। यही हमारे विचारों की ताकत है। वे हमारी बॉडी, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल लाइफ और सक्सेस लेवल तक को प्रभावित करते हैं।
हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आप जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, यह आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन आपकी हार्ट बीट, सांस और बाकी बॉडी फंक्शंस, यह सब सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड एक जहाज के कैप्टन की तरह है जो आदेश देता है, मुझे यह करना है, यह सोचनी है, यह नहीं करना है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस जहाज का क्रू है जो बिना सवाल किए वही आदेश पूरा करता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते, क्योंकि वे अपने सबकॉन्शियस को बार बार नकारात्मक आदेश देते रहते हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। और सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को सत्य मान लेता है। अगर आप कहते हैं मेरी मेमोरी कमजोर है, तो आपका सबकॉन्शियस जवाब देता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरी मेमोरी हर दिन बेहतर हो रही है, तो वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पहला स्टेप है अपने थॉट्स को बदलना। अपने दिमाग को ऐसा बनाइए जैसे व्हाट्सएप, जहां सिर्फ अच्छे मैसेज अंदर जाएं और नेगेटिव सोच ब्लॉक हो जाए। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट हमेशा कहती थी, मेरी मेमोरी बहुत खराब है। फिर उसने मर्फी की किताब पढ़कर यह कहना शुरू किया, अब मेरी मेमोरी दिन ब दिन बेहतर हो रही है। और सच में कुछ ही हफ्तों में उसकी याददाश्त बेहतर होने लगी। इसी तरह नेगेटिव सजेशन भी उतना ही असर डालते हैं। जब आप बार बार नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, बस तो आपका मन भी वैसा ही सोचने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप न्यूज़ देखना छोड़ दें, बस अपने थॉट्स के गेटकीपर बने, अंदर सिर्फ अच्छे विचार आने दें। डॉक्टर मर्फी ने एक मरीज का जिक्र किया है जिसे ट्यूबरकुलोसिस था। वह रात में सोने से पहले खुद से दोहराता, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट्स क्लीन आई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सोते वक्त भी काम करता है। इसलिए आप भी सोने से पहले अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलिए, जैसे मेरी हेल्थ बेहतर है, मेरी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। अब बात करते हैं जोसेफ मर्फी के 3 सबसे असरदार मेथड्स की। बी फर्स्ट, मेंटल मूवी मेथड। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक मूवी चलाइए जिसमें आप अपने सपनों को जी रहे हैं, जैसे एग्जाम के बाद खुशी से निकलना या अपने मनचाहे काम में सफल होना। 2, थैंक यू मेथड। यह सबसे प्यारा और प्रभावशाली तरीका है। जिस चीज को आप चाहते हैं उसके लिए पहले से थैंक यू कहिए, जैसे थैंक यू गॉड फॉर माई वेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। इससे आपकी सोच कमी पर नहीं बल्कि अबंडेंस पर फोकस करती है। 3, अफर्मेशन मेथड। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चुनिए जो प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरी लाइफ में खुशियां और सफलता बढ़ रही है। इसे रोज शांत मन से दोहराइए। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को आप फोर्स नहीं कर सकते, इसे लड़ना नहीं, इसे प्यार से गाइड करना है। आपकी इमेजिनेशन ही इसका सबसे बड़ा टूल है, विल पावर नहीं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस सही डायरेक्शन दीजिए, बाकी सब वह खुद समझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो किसी भी कॉन्शियस कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा समझदार है। बस अपने अंदर अच्छे थॉट्स डालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो ऑडियो चैप्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम इस बुक को अपने 3 लोगों को जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं। मैंने अपना जीवन बदला है इस बुक को पढ़कर। आशा करता हूं आप भी अपना जीवन बदलेंगे। फिर मिलेंगे अगले बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।